हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 तक आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 13.3। 13.3 से पहले हम देख लेते हैं कोन क्या होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कोन का क्या होता है। तो कोन क्या होता है, देखिए शंकु। कोन यानी कि शंकु हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि आप आइसक्रीम कोन खाते हो, बर्थडे कैप होते हैं, वो सारी शेप क्या होती है, कोन। कोन में क्या होता है, देखिए एक सर्कुलर सरफेस होता है जो कि फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, और एक ये कर्व्ड सरफेस होता है। ठीक है, अगर ये फ्लैट होता तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकालते हैं उसको लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्लैट नहीं है, तो एक तो ये बॉटम जो हो गया इसका, ये कैसा है, सर्कुलर फेस है, और एक ये इसका सरफेस है। यानी कि कोन में कितने सरफेस है हमारे पास, 2। अब कोन में होता क्या है, देखिए नीचे सर्कुलर सरफेस है तो सर्कल है तो रेडियस होगी, तो ये क्या हो जाता है, रेडियस। और ये रेडियस किसकी रेडियस बन जाती है, कोन की। और यहाँ पे जो इस रेडियस पे परपेंडिकुलर जो होता है ये वाली लाइन, ये क्या होती है, कोन की हाइट। हाइट को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। और एक चीज होती है इसमें, जो ये इसकी तिरछी वाली हाइट होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को हम डिनोट किससे करते हैं, एल से। ये होती है कोन की स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये कोन होता है। ठीक है, अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो उसका बॉटम में है या फ्लैट सरफेस है उसको छोड़ के जो एरिया है, बॉटम और टॉप को छोड़ते हैं। अब इसमें बॉटम में ही है सरफेस तो इसको छोड़ देंगे। जो ये सरफेस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आपको पता है वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया यानी कि जितने भी इसके पास फेसेज है उनका सम। अब एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया है तो वो हो गया पाई आर एल, और दूसरा कोन में क्या है, एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, पाई आर दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पे एल बच गया प्लस में आर। तो दोनों फॉर्मूले सिंपल है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास रेडियस और हाइट दे रखी हो, मान लो स्लैंट हाइट नहीं दे रखी हो, तो आप कैसे निकालोगे। देखियो आपको यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पता है। एल क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज, एच परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ठीक है, तो मान लीजिए अगर रेडियस और हाइट दे रखी है तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा अंडर द रूट। ठीक है, सिमिलरली मान लो ये स्लैंट हाइट और रेडियस दे रखी हो, हाइट निकालनी हो तो अब की बार क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपके पास रेडियस निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, स्लैंट हाइट के स्क्वायर में से किसका, हाइट का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब कोन की वॉल्यूम क्या होती है, कोन की वॉल्यूम जैसे आपने सिलेंडर की पढ़ी थी पाई आर स्क्वायर एच, तो वैसे ही कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीनों फॉर्मूलेज हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, ये आपको नोट करने हैं। सबसे पहला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। एंड वॉल्यूम क्या होती है कोन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये भी हम यूज करेंगे अगर स्लैंट हाइट नहीं दे रखी, इन केस रेडियस और हाइट दे रखी हो तो स्लैंट हाइट कैसे निकालनी है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.3। 13.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। एक कोन है उसके बेस का डायमीटर आपको गिवन है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, पाई, जो कि आपको पता है, रेडियस और स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, जो दे रखा है सबसे पहले क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितने गिवन है, 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट यानी कि एल। और क्या दे रखा है हमारे पास, डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सीएस से निकालना है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो रेडियस चाहिए, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। इसको एज इट इज रख लो, कट करने की बजाय सिंप्लीफाई हो जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस हमारी आई है 10.5/2 और एल यानी कि स्लैंट हाइट जो कि कितनी गिवन है 10, ठीक है। अब देखिए हम इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से ये कट रहा है 11 पे, ठीक है। 11/7 मल्टीप्लाई 10.5 का डेसिमल हटाया तो 10 आया, मल्टीप्लाई 10 से 10 कट गया, ये देखते हैं 7 से कटते हैं, 7 1 7, 3 बच गया, 7 5 35, 11 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। 1155 हो गया, 165 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, अब एरिया है तो क्या हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.3 का। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब की बार हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। वैसे ही दे रखा है सेम, डायमीटर दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखी है, लेकिन अब की बार क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो सिंपल है, देखिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, यानी कि एल कितना गिवन है 21 मीटर, डायमीटर बेस का है यानी कि कोन का ही हो गया 24 मीटर, दिस इंप्लाइज रेडियस, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला में चाहिए वो रेडियस चाहिए, तो डायमीटर अपॉन में 2 कर देंगे यानी कि 24/2 कितना आ गया 12 मीटर। सो नाउ हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, TS से मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल या एल प्लस आर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी आई 12, यहाँ पे रेडियस 12 प्लस स्लैंट हाइट कितनी है 21, ठीक है। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड 21 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 213। अब देखिए कुछ कट तो हो नहीं रहा, तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 12 से करेंगे तो 12 2 × 24, ठीक है, 12 2 × 24 और 2 कितना हो गया 26, ये हो गया अपॉन में 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 264 की 33 से, 3 4 × 12, 3 6 × 18, 19, 3 2 × 6 एंड 1 7, अगेन यही आएगा, तो ये हो गया 2 1 9 7 16 और एक 17 7 और 1 8, तो ये आ गई 8712 अपॉन में क्या हो जाएगा 7। ये यूनिट इसकी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कंप्लीट तो डिवाइड होगा नहीं, तो 7 से करके देख लेते हैं, 7 1 × 7, ठीक है, बच गया 1, 7 2 × 14, बच गया 3, फिर 7 4 पे जाएगा 28, फिर 3 बच गया, फिर 4 पे जाएगा 28, ठीक है, फिर कितना बच गया 4, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 7 5 पे चला जाएगा 35, ठीक है, फिर कितना बच गया, फिर चला जाएगा 7 पे, तो ये हो गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 13.3 का। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, और एक क्या दे दिया स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड करवा लिया क्या, रेडियस ऑफ द बेस। सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि रेडियस निकालो, देन सेकंड में क्या कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालो। रेडियस आ जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। रेडियस हम कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, हमें भी पता है कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालना है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। देखिए क्या क्या दे रखा है, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो कि क्या है L, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। नाउ हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है। अब स्लैंट हाइट L दे रखी है
और क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो किसके इक्वल होता है, पाई आर एल। तो हम क्या पुट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर एल मस्ट बी इक्वल टू 308, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस आपको फाइंड करनी है तो आर को आर रख लो, स्लैंट हाइट कितनी है 14, पुट कर दिया 308, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 से 14 कट गया 2 पे, इधर कितना हो गया 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 308, ठीक है। अब हमें तो r की वैल्यू फाइंड करनी है तो r इज इक्वल टू 308 इधर है, ये 44 मल्टीप्लाई से इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड पे, ये आई थिंक 7 पे कट जाएगा, 7 4 जा 28 और 2 30, ठीक है। तो हमारी रेडियस आ गई 7 एंड यूनिट थी इसकी सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस हमने अभी फाइंड की जो कि है 7, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो 7 प्लस स्लैंट हाइट कितनी आई 40, पुट कर दिया, 7 से 7 कट हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 14 कितने हो गए 21, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 2 जा 22, ठीक है, 2 हो गया 44 और कितना हो गया 462। अब एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।